हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए, जैसे कि हमने बिहार पुलिस की सेट लगा रहे थे, बिहार पुलिस की सेट नंबर आज हम 29 लगाएंगे। 28 नंबर तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, मैथ आपका बहुत जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, लास्ट वीक, सितंबर का लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, आपका 15 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सेट नंबर 29। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर कितना है? 29 है। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, लिंक को भी आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जितनी तीक्ष्ण यानी श्रील आवाज़ उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? तो उसकी क्या होगी? उसकी आवृत्ति यानी ऊंच होगी, यानी पिच होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल है जो और तरंग दोनों बदल जाती है। उसी जब आकृति आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है ना, आवृत्ति क्या नहीं होती है? बदलती नहीं है। ठीक है, और तरत्व है जो ध्वनि का मोटा या पतला होने का कहता है। ठीक है, तरत्व ध्वनि का मोटा या पतला होने को कहता है। ठीक है, और तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड है आपका, इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसका? कैंसर के। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब कोशिकाओं में असमान वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कोशिकाओं में असमान वृद्धि को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? नीला। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जो साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, साइनस बोनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो साइनस बोनोसस है जो अशुद्ध रक्त ले जाता है। क्या ले जाता है? अशुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त होता है। किसमें शुद्ध रक्त होता है? पल्मोनरी सीरा में। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में कौन सी रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, अब पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डीड लाइन। यानी डीड लाइन में होता है सीमा रेखा, तो इसका सिमिलर शब्द हो जाएगा लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए। चलिए सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाई एडिंग द सफिक्स डैश। तो किसका प्रयोग होने वाला है? ये होगा बोनाफाइड। ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। लेट नवनीत राइट। लेट नवनीत राइट। तो 8 का हो जाए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 है, तो इसका क्वेश्चन टैग विल बी यू अथवा वॉन्ट यू, यानी कोई भी हो सकता है। वॉन्ट यू कोई भी हो सकता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, विल यू अथवा वॉन्ट यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नौवा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ। आई मस्ट बी ऑफ। आई मस्ट बी ऑफ यानी वाक्य के अंत में जो ऑफ आ रहा है वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी करेक्टली वर्ड चुनना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, इम्ब्रेसमेंट, 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 इम्ब्रेसमेंट। तो 10 का हो जाएगा इम्ब्रेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, इम्ब्रेसमेंट मीन्स होता है घबराहट या उलझन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आते हैं। 11वां क्वेश्चन है मैथ। 12, 13 भी मैथ है, 14, 15 भी मैथ है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये है आर्य समाज के थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। 16 का ए। 17 नंबर क्वेश्चन आइए। 17 नंबर है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से शलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी को कोई नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है, दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। जो रघुपति राघव राजा राम, नाम तो सुने होंगे, रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें र शब्द है जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, र शब्द है जो बार बार आ रही है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, तो प्रत्यय से बना है जादूगर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रत्यय है जो हमेशा शब्द के अंत में आता है, जैसे जादूगर में गर प्रत्यय है। ठीक है, आपको बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21वां क्वेश्चन है, यदि उच्च तारत्व यानी हाई पिच की ध्वनि को निम्न तारत्व लो पिच की ध्वनि में बदला जाता है तो क्या घटता है। तो ये घटता है आपका आवृत्ति। क्या घटता है, आवृत्ति। ठीक है, ध्वनि का तारत्व है जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसमें होती है, तो ये किनारों की स्थिति पर होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और मध्य स्थिति पर सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है, मध्य स्थिति में मध्य स्थिति पर सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है, और मध्य स्थिति में सरल लोलक की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण कितना डिग्री का होता है। तो ये होता है 90 डिग्री से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन से है, तब पारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पारा द्रव धातु जिसकी उष्मा चालकता अधिक होती है। ठीक है, अत्यधिक होती है। पारा की परमाणु संख्या कितना है, 80। अब पारा है जो ब्रह्म में बरकत तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा वहन नहीं करती है। ऊर्जा वहन है जो किसमें नहीं करती है, तो ए अपरागामी तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। अपरागामी तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दे तो घर्षण गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है, 5 लीटर बेंजीन का भार
5 लीटर बेंजीन का भार गर्मी तथा सर्दी के मौसम में बराबर होगा। गर्मी तथा सर्दी के मौसम में बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा? तो स्प्रिंग में है जो प्रसार हो जाएगी, क्या होगा? प्रसार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम किस में होती है? किस में होगी? यह लाल प्रकाश के लिए। किसके लिए? लाल प्रकाश के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत होता है। एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत होता है, उसका नियत वेग होता है। क्या होता है? उसका नियत वेग होता है। ठीक है, 30 का सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आइए, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन आइए। 31वां क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने की है? वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हीमोग्लोबिन है जो लौह युक्त प्रोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33वां क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मिताक्षरा है जो लिखी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर ए। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब पोटास का क्या काम है? ये पौधे की वृद्धि एवं पोषक प्रदान करता है। पोटास क्या करता है? पौधे की वृद्धि एवं, ठीक है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35वां क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा यानी धोने का सोडा, वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा है जो सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। चलिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड का NaCl। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, 36 सॉरी, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म को, ऑप्शन नंबर ए। किसको दिया था? महायान बौद्ध धर्म को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, तो ये हो गया ओजोन अपक्षय, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन अपक्षय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन है ये। 38वां क्वेश्चन है, भारत में थोक कीमत सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स की एक असुविधा कौन सी है? तो कौन सी है? वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही से। ठीक है, बाकी व्यक्तिगत उपयोगी वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं है। यह केवल मासिक आधार पर उपलब्ध होती है। यह केवल स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान आता है। किसका? चीन का प्रथम स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति है जो कृषि से है। हरित क्रांति कृषि से, ठीक है, और अमृत क्रांति है जो जल संरक्षण से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति है दलहन से। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है?
भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है अरेबिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सिलेवन प्रिस्टले ने। कब की थी? 1772 में। ऑक्सीजन की खोज 1772 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1772 ईस्वी में सिलेवन प्रिस्टले ने। नाइट्रोजन की खोज भी 1772 में ये किए थे रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड 1772 में। हाइड्रोजन की खोज 1766 में किसने किया था? कैवेंडिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यह सल्फर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सल्फर का संकेत है एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो कौन से हैं? प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर बी, यानी एंटीबायोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो किसकी किया जाता है? इस शीशा व कार्बन कण का, ऑप्शन नंबर ए, 44 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? किसने किया है? इब्न तुत्ता, ऑप्शन नंबर ए। इब्न तुत्ता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इब्न तुत्ता ने रेहला नामक कृति लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि उसके समय में हर समय क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। औरंगजेब ने दिल्ली का मोती मस्जिद, लाहौर के बादशाही मस्जिद तथा बीबी का मकबरा बनाया है, ठीक है। चलिए हैदराबाद का मक्का मस्जिद औरंगजेब ने ही करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ताजमहल में शाहजहां का मकबरा भी है। लाहौर के पास शहादरा में जहांगीर का मकबरा है। लाहौर में शहादरा के जहांगीर का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 48, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा रिफाइनरी हल्दिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? हल्दिया में, ठीक है। हल्दिया है जो तेल शोधक कारखाना का सबसे बड़ा है, जो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है हल्दिया? है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग कब स्थापना हुआ था? 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगबोई में सर्वप्रथम तेल आधुनिक तरह से भारत में निकाला गया था 1901 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो एक किया गया है भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स का खिताब आर बोनी ग्रेवियल ने, ऑप्शन नंबर सी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? तो लक्ष्य वर्ष है जो 2070 तक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है?
तो ये लेखक है आपका प्रकाश कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा, जो गृह मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। किसके चुनाव में होता है? निम्न के चुनाव में। ऑप्शन नंबर राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। तो कहाँ है? पुडुचेरी में। कहाँ है? पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो यह है आपका वाणिज्य उधार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आईने ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो यह है आपका अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काराकोरम दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और जो जिला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन काराकोरम दर्रा है जो ऊंचाई पर स्थित है हिमालय पर्वत के, जो जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 214 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। सूर्य के अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण तथा केंद्र बल द्वारा, बृहत आकार तथा गोलाकार द्वारा, घनत्व द्वारा, अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा नहीं, गुरुत्वाकर्षण तथा केंद्र बल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो ये पोताश्रय है जो कोचीन में है, ऑप्शन नंबर बी। कोचीन है जो भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने? 200, और 13 है जो बड़े बंदरगाह हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 63 की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63वां क्वेश्चन है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फेयर पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में है, इसका हिंदी हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है किसके सहमति से? तो राष्ट्रपति के सहमति से मिल जाने के बाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और कृष्णा नदी का उद्गम है जो महाबलेश्वर के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी में
घाट, खाड़ी घाट पर पहाड़ से हुआ है। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो समुद्री व्यापार सबसे व्यस्त है जो अटलांटिक महासागर का। कौन सा है? अटलांटिक महासागर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है। कथन, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है जो देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। ठीक है, 67 का डी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? राज्य का नाम है जो बिहार कब पड़ा? बिहार राज्य का नाम कब पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम है जो 12वीं शताब्दी में पड़ा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 मैथ है, 72, 73, 74। 74 भी मैथ है, 75 भी मैथ है। 76 से आते हैं, भाववाचक संज्ञा चुनना है। वकीलता, वकालत, वकीलता, वकीलत, यानी भाववाचक संज्ञा। तो 76 का कौन सा हो जाएगा? बी, वकालत। ठीक है, क्योंकि किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वकील है जो भाववाचक, यानी वकालत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख का सही समास चुने। सुख दुख में सही समास कौन सा हो जाए? द्वंद्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, पतन का विरुद्धार्थक शब्द चुनिए। पतन का विरुद्धार्थक शब्द चुनना है। कौन सा हो जाएगा? विलोम शब्द उत्थान। ऑप्शन नंबर ए। 78 का ए। 79 नंबर क्वेश्चन आइए, माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य। कौन सा हो जाएगा? 79 का अंधा युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, पृथ्वी राजरासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वी राजरासो किस लेखक की रचना है? तो ये है आपका चंद्रवर दाई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपको सोलंकी ने। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? सोमनाथ। कौन सा संबंधित नहीं है? सोमनाथ। सोमनाथ का संबंध है जो शिव मंदिर से है। ठीक है, चलिए सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश था। ठीक है, अब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार पाल ने प्रथम ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1833 के चार्टर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर डी। पराबैंगनी किरणों से चर्म कैंसर तक हो सकती है। पराबैंगनी किरणों से क्या होती है? कैंसर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विश्व प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़ों प्रस्तुत हैं, गलत जोड़े बताइए। ठीक है, गलत बताना है। तो चलिए
आपका पिग्मी कांगो बेसिन सही है। बद्दू सऊदी अरब सही है। सकाई सकाई है जो आपका ये गलत है। साइबेरिया एस्किमो उत्तरी अमेरिका टुंड्रा ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साइबेरिया है जो तारातर जनजाति का आता है। किसका? तार तारतर जनजाति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 86 की ओर। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है? निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज आपका जस्ता है। ठीक है, कौन सा? जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। लिग्नाइट है जो कोयला का एक प्रकार है। ठीक है, मैग्नेटाइट है जो लोहे का चुंबकीय अयस्क है। लिग्नेटाइट है जो चुंबकीय अयस्क है। ठीक है, मैग्नेटाइट का लोहे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। ठीक है, चलिए 89 89, निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंग्लैंड का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको? न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को या राष्ट्रपति को? ये माना गया है सर्वोच्च संविधान को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख मूल संविधान में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों का चयन करना, यानी यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उपचुनाव करवाना, ये भी सही है। 93 कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्यों उछलती है भाई? क्योंकि ऐसा उसको अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 94 का डी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? शीशा का, ऑप्शन नंबर बी। शीशा संचायक सेल की 2 पट्टिकाएं होती है। ठीक है, संचायक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? शीशा संचायक सेल तथा क्षारीय संचायक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। देयर शुड बी पीस इन इंडिया। देयर शुड बी पीस इन इंडिया, यानी भारत में शांति होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। भारत में शांति होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 96 का बी। 97 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। 97 के कौन सा हो जाएगा? तो इंटर्ड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जो दूसरा क्लाउज है जो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, इसलिए रिक्त स्थान पर इंटर्ड होगा। इंटर्ड ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन आइए। 98 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरपुटेड बाय द रेन। यानी 98 का कौन सा हो जाएगा? जो बिफोर यानी उसका प्रयोग है जो कंजक्शन के रूप में होने पर है, इसलिए इसके क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा? हैड टेकन, ऑप्शन नंबर ए। 98 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 99। 99 नंबर है, कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। वी आर सो लेट डेट वी कैनॉट कैच द ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डेट वी कैनॉट कैच द ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 29 की 100 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फ्लोइंग। द मास्टर से हैव यू सीन द मैप। हैव यू सीन द मैप 100 का कौन सा हो जाएगा? यानी रिपोर्टिंग वर्ब टाइम यानी प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द मास्टर इनक्वीरीज इफ ही हैज सीन द मैप, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आपको 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, कल आपका लास्ट सेट रहेगा, सेट नंबर 30। ठीक है, बिहार पुलिस की सेट नंबर 30 कल लास्ट सेट रहेगा। फिर आपको अब मैथ लगातार चलेगा, दोनों टाइम आपको हम मैथ डालेंगे। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और साथ ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।